बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने लेवल 1 के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम लोग लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे टेक्निक क्या होनी चाहिए और किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज चल रही है, बीच बीच में मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक ये भी करवा रहा हूँ। ठीक है, डीआई भी हमने नहीं किया है, लेकिन डीआई के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो मैंने लास्ट जो एसबीआई क्लर्क हुआ था उसके लिए, प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए सारे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे दिया गया है, द नंबर ऑफ एप्पल्स इन 3 baskets are in the ratio of 3:4:5। यानी एक बास्केट दी गई है जिसमें जो एप्पल है वो 3, बेसिकली जो है 3 बास्केट दी गई है जिनमें एप्पल का रेशियो जो है वो 3:4:5 रेशियो में है। ठीक है, आगे देखिए, इन विच रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल्स इन फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी एडेड so that the new ratio becomes 5:4:3। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो 3 बास्केट में जो एप्पल का रेशियो है वो दे रखा है, और कह रहा है कि पहले 2 बास्केट में किस नंबर में जो है एप्पल ऐड कर दिया जाए, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाए कि रेशियो जो है 5:4:3 हो जाए। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, बास्केट 1 2 3, 3 बास्केट दी गई हैं। अब पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो था 3 4 5, ये दिया हुआ था। हाँ, बाद में क्या बन जाता है? 5:4:3। बाद में क्या बन जाएगा? 5:4:3। ठीक है, अच्छा, यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने किस में इंक्रीज किया है एप्पल हमने फर्स्ट 2 बास्केट में इंक्रीज किया है, यानी कि पहले वाले में इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे वाले में, तो तीसरे वाले में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरे वाले में सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे? 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15, तो दोनों को 15 बना देते हैं, दोनों को 15 बना देते हैं। अब दोनों को 15 कैसे बनाएंगे? यहां पूरे में कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। तो अब होगा क्या? 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 हो जाएगा। अब नीचे जब मल्टीप्लाई तो 5 5 5 25, 5 4 20 और 5 3 15। तो अब अगर आप देखें तो बास्केट नंबर 3 में जितना पहले था 15 एप्पल थे मान लेते हैं, तो दूसरे में भी सेम हो गया है। तो जब ये सेम हो गया तो हमसे पूछा है कि बास्केट फर्स्ट 2 बास्केट नहीं, पहले नंबर 1 बास्केट नंबर 2 बास्केट में कितने एप्पल ऐड किए गए हैं, यानी कि जो ऐड किए उनका हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां देखें तो 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। और 12 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 12 और 20 में 8 का। तो अगर आप देखें इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 2:1, 2:1। यानी कि अगर हम 2:1 के रेशियो में इंक्रीज कर दें बास्केट नंबर 1 और सेकंड में, तो जो रेशियो है वो 5:4:3 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 2:1। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। सो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए सम ऑफ मनी was to be divided among A, B and C in the ratio of 1/4, 1/6, 1/3 respectively। यानी कि कह रहा है कि कोई सम ऑफ मनी था, यानी कि कुछ अमाउंट था जो ए बी सी 3 लोगों में डिवाइड किया गया, किस रेशियो में किया जाना था? 1/4, 1/6, 1/3 रेशियो में डिवाइड किया जाना था। रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब कि जिस तरीके से दिया गया लाइन से वैसे ही।
अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बट बाई मिस्टेक हो गई, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:8:12। तो मिस्टेक की वजह से किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 7:8:12। तो कह रहा है इफ बी गेट्स 400 रुपीज एक्स्ट्रा ड्यू टू दिस, यानी कि मिस्टेक की वजह से बी को 400 रुपए ज्यादा मिले, तो फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। तो हमें बताना है कि कुल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लोग थे, हम जानते हैं ए बी सी। अब पहले उनको किस रेशियो में देना था, 1/4, 1/6 एंड 1/3। ठीक है, बाद में किस रेशियो में दिया गया, 7:8:12। बाद में किस रेशियो में दिया गया, बाई मिस्टेक 7:8:12। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये डिनोमिनेटर हटा देते हैं। डिनोमिनेटर कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर हटाने के लिए इसके एलसीएम से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12, तो पूरे में 12 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। तो इनिशियली उनको किस रेशियो में देना था, 3:2:4। ठीक है, अब मिस्टेक होने की वजह से तो किस रेशियो में पैसा डिवाइड हुआ, 7:8:12, 7:8:12। लेकिन यहां पे एक बात और नोटिस करने वाली है, यहां पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि अब आप नीचे देखिए, नीचे अगर इन दोनों तीनों को देखिए, 3 ही पर्सन है, तो जो पैसा डिवाइड होगा वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इस रेशियो में देखें तो दोनों केस में पैसा सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 12, 8, 20, 27 यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या है, 3, 2, 5, 4, 9 ही है। तो इसका मतलब पहले हम 9 यूनिट डिवाइड कर रहे थे, बाद में हमने 27 यूनिट डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हमें पहले वाला सेम बनाना पड़ेगा, पहले हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ जोड़िए, 12, 8, 20, 27 है, यहाँ 3, 2, 5, 4, 9। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो होगा क्या, 3 से होगा 3, 4 जा 8, 3, 2 जा 6 और 3, 3 जा 9। तो अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिस्टेक की वजह से बी को 400 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आप देखें, अब हमें इस वाले रेशियो से मतलब है, यहां से अगर आप देखें तो बी को कितने, उसने बोला है कि बी को जो है मिस्टेक की वजह से 400 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो बी को देखिए एक्चुअल में कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट मिल रहा है ज्यादा, और 2 यूनिट का मान कितना है, 400। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टोटल अब आप कहीं से भी देख लीजिए, 8, 7, 15, 15, 12 कितना होता है, 27 यूनिट यहां से आ जाएगा। और यहां से देखिए तो 9, 6, 15, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, इसको 12 लिख देते हैं। तो यहां देखिए 9, 6, 15, 12, 27 यहां से भी आ जाएगा। तो यानी कि टोटल जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 27 यूनिट है। तो अगर 2 यूनिट का मान 400 है तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27 यूनिट का मान हो जाएगा 5400। भाई 2 यूनिट का मान अगर 400 तो 1 यूनिट का मान 200, तो 27 यूनिट का मान 400। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 400 कितना हो गया, 5400, 5400 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सो आई होप क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिए गए, ए पर्सन हायर्ड ए सर्वेंट फॉर अ ईयर, ही प्रॉमिस्ड टू पे हिम ₹3000 एंड ए शर्ट। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक पर्सन है कोई जो एक सर्वेंट को हायर करता है, यानी कि अपने घर पे काम करने के लिए नौकर रखता है। ठीक है, और प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो 1 साल के लिए रखेगा उसको, और 3000 रुपए देगा और एक शर्ट देगा, 3000 रुपए देगा और एक शर्ट देगा। यानी जब वो 12 महीने काम कर लेगा
1 साल, तो उसको 3000 रुपए मिलेंगे और क्या मिलेगा, एक शर्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वेंट लेफ्ट द जॉब आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, अब क्या हुआ, नौकर ने 8 महीने काम किया और चला गया। ठीक, पर्सन गेव हिम ₹1800 एंड ए शर्ट। ठीक है, अब पर्सन ने, जब भाई पूरा महीना तो काम किया नहीं, 1 साल से पहले ही चला गया, तो उसको कितना रुपए दिया, 1800 रुपए दिया और एक शर्ट दिया, जो शर्ट उसने कहा था देने के लिए वो शर्ट दिया। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ शर्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें शर्ट का प्राइस निकालना है कि शर्ट कितने रुपए का था। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, मान लेते हैं कि शर्ट का प्राइस कुछ मान लेते हैं, है ना। तो लेट प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, शर्ट का प्राइस हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, अब देखिए, अब पर्सन ने क्या बोला था उसको, पर्सन ने बोला था कि अगर वो 12 महीने पूरा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 3000 रुपए मिलेंगे और प्लस क्या मिलेगा, प्लस शर्ट मिलेगा। शर्ट का प्राइस कितना है, एक्स रुपए, शर्ट की प्राइस क्या है, एक्स रुपए है। ठीक है, कब मिलेगा ये, जब वो पूरा 12 महीने काम करेगा। कब मिलेगा, जब वो पूरे 12 महीने काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसने काम कितने दिन किया, उसने काम किया केवल 8 महीने, तो इसका मतलब ये पूरा 12 महीने के केस में मिलता, तो 8 महीने के केस में उसको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और ये मिला कितना उसको, मिला कितना, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद यदि 8 महीने का हो गया तो उसको दिया क्या गया है, उसको दिया गया 1800 रुपए और प्लस शर्ट, शर्ट का प्राइस तो हम जानते हैं एक्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करना है और आंसर रेडी है। देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो अब यहां क्या आएगा, 3000 प्लस, अब यहां देखिए, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, तो 6000 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 6000 प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1800। अब देखिए 3 है ना, 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की तरफ, यानी राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 3 का 1800 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54 होता है, तो 5400 आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। तो अब x का मान कैसे आएगा, देखिए जो 2x वाला पोर्शन को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो आएगा x इज इक्वल टू, और 5400 लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो कितना आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था शर्ट का प्राइस क्या है, तो शर्ट का प्राइस हमने क्या माना था, x, तो x बराबर आएगा 600, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा और सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज छोटा ही सेशन रख रहे हैं। ठीक, तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से।